था हमारे ड्रामे का फूल का। ड्रामे का सीन था पूजा का फूल, सौतेली माँ और पसंद की बर्बादी। आएंगे पहली सीन देखेंगे, राजा समर सिंह का दरबार लगा रहता है और मंत्री जी द्वारपाल का आगमन होता है। द्वारपाल जी महाराज। द्वारपाल, सबसे पहले बतलाओ हमारे प्रजा का क्या समाचार है। महाराज आपका प्रजा अमन चमन से है। एक ही घाट पर समझिए कि शेर बकरी पानी पी रहे हैं। बहुत अच्छा, तुम्हारे मुखार बिन से ये बात सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। जी जाओ इस राज दरबार के राजमंत्री को बुला लाओ। जुग जुग मंत्री तुम्हें दियो कि निस्दिनी बढ़े। अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निस्दिन बढ़े ज्ञान। अरे बाल बाका करी सके कि सुखी रखे भगवान। क्या पड़ी गई है
बुलाने का कारण और अपनी दिल की बात अवश्य आपसे बतलाऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि पहली रानी से हमारे 2 बच्चे, बड़ा बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा, और दूसरी रानी से एक बेटा कौशल सिंह। दोनों बेटों की मुझे कोई फिक्र नहीं। बेटी रेखा जन्म से अंधी है, धीरे धीरे 16वें बसंत को पार कर रही है। जहां कहीं भी उसकी सगाई की चर्चा करने में जा रहा हूं, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं मंत्रीवर। ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं और वचन दे रहा हूं कि मैं रेखा बेटी की सगाई कराऊंगा, और वो भी न लड़का अंधा होगा न लंगड़ा होगा। भले जितना ही लेना पड़े देना पड़े, उसका कोई गम नहीं है। धन्य हो मंत्रीवर, आपकी बात को सुनकर मेरे दिल में बहुत बड़ा सुकून मिला। कई रोज हो गया बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा से मिले हुए। क्यों नहीं मेरे बच्चों को इस राज दरबार में बुलवाया जा, उनका मैं कुशल क्षेम तो पूछ लूं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ, सुनील के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है अपने दादी के आत्मा की शांति के लिए। अगर उनके दादी की आत्मा कहीं भी हो, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उचित स्थान मिले, और हमारे तरफ से उनको कोट कोट नमन। द्वारपाल महाराज क्या कहे हैं, सुने हो? जी सुनिए। तो ठीक है, जाओ महल में जा करके देखो, फूल सिंह और रेखा दोनों भाई बहन महल के अंदर ही होंगे। उन्हें बुला करके राज दरबार में लाओ। द्वारपाल, मुझे कहाँ पे लाए हो द्वारपाल? राजमहल में ले आए हैं। आपका पिताजी है, याद करते हो ना? पिताजी के चरणों में रेखा का प्रणाम। अरे कौने करन है पिताजी, अरे हमारा के बोला वाला हो। तोहरो घटल है पिताजी, आना धन सोनावा हो। किया रे मगहिया ढोल या पालन हो। पिताजी के चरणों में फूल सिंह अरे सुन बात सुन बाबू, अरे हमारी बात कनिया हो। अरे सुन ले बाया राजा मारा हो।
अरे कवने करनवा हो बाबू अरे हमनी के बोलवला हो अरे सब हलिया के बाबू लाई कैसे पिताजी हम भाई बहन को दरबार में बुलाने का कारण क्या है? ऐसे ही दिल में ऐसा विचार आया, कई रोज हो गया था तुम दोनों भाई बहन को देखे हुए। मैंने सोचा कि साथ में प्रजा की सेवा भी करता रहूं और तुम दोनों को बुलाकर उनके दिल की बात भी कुशल क्षेम भी पूछ लूं। मेरे लाल, तुम दोनों अच्छे हो ना? हाँ पिताजी, हाँ भाई बहन बहुत अच्छे हैं पिताजी। तो बेटा, लोग कहते हैं कि बाप के बराबर जब बेटा हो जाता है, तू अपने बेटे से इच्छा रखता है कि उसके हर दुख और सुख में भागीदार बने। मैं तुमसे भी यही चाहता हूं कि मेरे दुख सुख में भागीदार बनो मेरे लाल। अवश्य पिताजी, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? हाँ मेरे लाल, धीरे धीरे बेटी रेखा सयानी हो चुकी है। जहां कहीं उसकी शादी के लिए मैं जाता हूं, लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं मेरे लाल। यही मेरे दिल में चिंता हमेशा सता रही है। पिताजी, अब मैं भी कोई बच्चा नहीं रह गया हूँ, मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो गया हूँ। रेखा बहन की शादी की चिंता आप ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मैं सयाना हो गया हूँ। आज के बाद शादी की चिंता हम अपनी बहन की ओर से करेंगे। धन्य हो मेरे लाल, परम पिता परमेश्वर किसी को औलाद दे तो तू जैसा दे कि अपने पिता का बोझ अपने सर पे ले रहा है। परम पिता परमेश्वर तुझे हमेशा सुखी रखे मेरे लाल। हाँ पिताजी, आज से आप चिंता न करें, मैं रेखा बहन की शादी अच्छे घर में और शाम करा देंगे। हाँ मेरे लाल, मैं तुम दोनों से इसीलिए इस राज दरबार में बुलवाया था और तुम लोग दोनों भाई बहन सकुशल रहो, मेरी यही इच्छा है। स्वामीनाथ के शरण में मेरा प्रणाम। सदा सुहागन रहो महारानी। द्वारपाल, एक किसकी शादी की चर्चा चल रही है? ओ बबुनी का चलत है सर। क्या? रेखा की शादी की चर्चा चल रही है? जी जी जी। स्वामीनाथ, स्वामीनाथ में क्या सुन रही है? द्वारपाल क्या बता रहा है? महारानी, आप सही सुन रही हो। क्या? अरे वो तो अंधी है, उसको तो जन्मते ही मर जाना चाहिए स्वामीनाथ। खबरदार महारानी, मेरी बच्ची को इस तरह से अगला जुबान मत निकालना। तुझे पता होना चाहिए कि इंसान की अगर सबसे बड़ी दौलत है वो है औलाद। चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूजा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे काना हो, औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। हाँ हाँ, अगर मेरी बेटी रहती तो भी गला दाब कर मार डालती मैं। आइए, खूब चढ़ाइए, आइए महल में आपको बतलाती हूँ, आइए। क्या इस तरह की बात? पिताजी, ये माँ कैसी बातें बोल के चले गई? अगर अपनी माँ होती तो रेखा बहन को ऐसी बात नहीं बोलती। अगर मेरी बहन जन्म से आती है तो मेरी बहन का दोष है पिताजी। मेरे लाल, तुम दोनों उसकी बातों में मत आना। जब तक तुम्हारा पिता समर सिंह जीवित है, तुम दोनों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देगा, नहीं आने देगा।
चुप रहो बेवकूफ। मैं भगा कर नहीं लाया, तुम्हारी गलतफहमी है मेरे लाल। इसलिए तुम दोनों भाई बहन अपनी सुरक्षा स्वयं करना। आज से मैं सावधान हो जाऊंगा और तुम दोनों भी सावधान हो जाओ। मैं चल रहा हूं, विश्राम करूंगा और जाकर तुम दोनों राजमहल में भोजन वगैरह कर लेना। ठीक है पिताजी। रेखा, हाँ भैया। देखिए रेखा, ये सौतेली माँ कैसी शब्द बोल के चली गई। हाँ भैया। अगर ये अपनी माँ होती तो ऐसा शब्द नहीं कहती रेखा। हाँ भैया। लेकिन ये सौतेली माँ है, आखिर अपना सौतेलापन दिखा दी रेखा। बारे माँ, बारे माँ, यही सब सुनने के लिए हम भाई बहन को दुनिया में छोड़ के चली गई। अगर तू माँ रहती तो इस सौतेली माँ ऐसा शब्द नहीं बोलती। अरे हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो, अरे कहवा गईलू ये बाई, तो हई तरलू महतरिया न हो, कहवा गईलू ये बाई। ये मनमन की मम्मी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार मिला है। हम चरण में शीश नमन करते हैं, आशीर्वाद की कामना है। साथ ही साथ जो आत्मा छोड़ के चली गई है, कहीं भी रहे, सुख शांति उचित स्थान जगह मिले। हमनी के छोड़ी के नगरिया न हो, कहवा गइलू ये
हो, क्या बात है? आप इतना गर्म हो जाएगा कि हम चुप रहो जा। द्वारपाल, हमारे राज के क्या समाचार है? रात का समाचार बहुत है, वो सब कीजिए। अरे कमीना कुत्ता, रात की बात नहीं कर, राज की बात कर रही हूँ। राज के बाद हाँ, बहुत बढ़िया महारानी जी, एकदम आराम से राज आपका चलत। ये तो बहुत खुशी की बात है। द्वारपाल, मैं कुछ दिन से मेरा मन बहुत उदास रहती है और मैं चाहती कि तुम कोई भक्ति भजन सुनाओ कि मेरा मन बहल जाए। जानकारी है कि नहीं? आज भक्ति जानी ना दो चार को, तो सुनाओ, बढ़िया सुनाना। बढ़िया वाला। हाँ, बढ़िया भजन सुनाओ। है भजन बजाइए। जाता रो परदेस बलमुआ हमके घर में छोड़ के, जाता रो परदेस बलमुआ हमके घर में छोड़, तनी जाए से पहले खाना कोठलाली से रोटी। हरामीना लायक के भजन है। आपे तो कहलिए कि भजन सुनाओ। अरे कमीना, ये भजन है, यही भजन होती है। ये समय में भजनिया बड़ी जोर शोर से चपले। चुप। भजन वो सुना चाहती हूँ जिस भजन में राम का नाम हो। अच्छा अच्छा, बढ़िया वाला। हाँ, बढ़िया वाला। डरे बर मोर हरण में धई धई कमीना जी, आप तो कहते कि भजन सुनाओ। यही सब भजन है। आप कैसन भजन सुनाई? अरे जो मंदिर में भजन बजती है वो भजन में सुनना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, जो मंदिर में बजेला। हाँ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। चले आना प्रभु जी, चले द्वारपाल, जी महारानी जी। बहुत सुंदर भजन सुनाए, यही भजन में सुनना चाहती थी। अच्छा चाहिए बढ़ुआ वाला। हाँ, बढ़ुआ वाला। हाँ, बढ़िया वाला। द्वारपाल जी, जाओ, रेखा को बुला के लाओ जरूर। अच्छा रेखा बबनी के। हाँ हाँ, अच्छा, जो उनके लौके लाना हुए ना। नहीं, हाँ। जाओ उसके लिए कराओ। अच्छा, अरे ये अरुण जी की तरफ से और सरिता जी की तरफ से ये 50 रुपया पुरस्कार पार्टी से नमस्कार बा। और हमारे ठेकेदार साहब, ठेकेदारों का ठेकेदार पुरस्कार दे के सम्मान के लिए पार्टी से नमस्कार बा। एक लाइन कहे के बा, अरे जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इस शरीर कोनो सही ना हो। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और 50 रुपया पुरस्कार दोबारा, बहुत रुपया साझी से पैसा कौन गिनती ना बा कितना पैसा दे दाले को। इहो हमारे अरुणो भैया बड़ा रुपया दे के सम्मान कैले वालों लोग।
पार्टी से नमस्कार बा। माई के आत्मा कई रहे जगह मिले स्थान मिले। मालिक से ये प्रार्थना बा स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले की चाहिए। जिंदगी का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब जब आवाज तुझे देगी, मौत जब जब आवाज तुझे देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और सरकारी की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार और अरुण भैया की तरफ से। मौत जब जब आवाज तुझे देगी, मौत जब जब आवाज तुझे देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये भैया की तरफ से पुरस्कार नाम सुहा की नहीं हूँ और सब लोग माई के आत्मा के शांति खाली देता। और ये हमारे ठेकेदार साहब जी के साला जी बनो 50 रुपए दे के सम्मान के लिए बनो। और हमारे अरुण भैया के भांजी जी की तरफ से, बहनी की तरफ से ये भी रुपया पुरस्कार। पार्टी से नमस्कार बा। मौत जब जब आवाज तुझे देगी, मौत जब जब आवाज तुझे देगी, घर से बाहर निकलना। द्वारपाल, हाँ, मुझे कहाँ पे लाए हो द्वारपाल? महारानी जी के महल में ले आए हैं। कहाँ है माँ? हाँ है, बगल में है। माँ की चरणों में रेखा का प्रणाम हो माँ। खुश रहो रेखा। तू जानती है रेखा मैं तुझे किसने बुलाई हूँ? नहीं माँ, मैं तो नहीं जानती। तो सुनो रेखा। अरे सुनबू तो सुनबू या रेखा हमारी बच्चनिया रे हमारी बच्चनिया हो। ए रेखा तूनी ले बुझानी से लगाई न हो रहा। ए रेखा हो दिलवा के बतिया ये रेखा से बंदई पूयर तोहा से बंदई हो। ए रेखा मानी जई पुता ना हमार तोरा। ए रेखा और ये हमारे अरुण भैया के सपुत्र और सरिता जी की तरफ से पुरस्कार आई। पार्टी से नमस्कार बा। जमुना की तरह ये रेखा तू चाली जाई बुए रेखा तू चाली जाई ए रेखा रोक पड़वा होई जान तोरा। रेखा मैं चाहती हूँ कि तुम घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हो और चाहती कि तुम जमुना किनारे जाओ और जितना कपड़ा में रहे सारा कपड़ा धुलाई करके लेकर आओ। माँ, ये क्या बोल रही हो माँ? तुम तो जानती हो माँ कि मैं बचपन से अंधी हूँ माँ। मैं कैसे जाऊंगी, कपड़ा धुलाई करूंगी माँ? मैं रेखा, नहीं जा पाऊंगी माँ। मैं जानती हूँ तू बचपन से अंधी है तो क्या करेगी? बैठ कर खाएगी हरामजादी, एक भी काम तू नहीं करेगी। नहीं माँ, जान कर अनजान मत बनो माँ। तुम जानती हो कि मैं बचपन से अंधी हूँ माँ। मैं कैसे कपड़ा धो सकती हूँ माँ? मैं नहीं जा पाऊंगी। रेखा, मैं तेरी बकवास सुनना नहीं चाहती हूँ। रेखा, बोल तू जमुना किनारे जाती है कि नहीं जाती है? नहीं माँ, तुम भी एक बात सुन लो माँ।
मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। क्या तू मुझसे जुबान लड़ा रही, नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। देखती हो हरामजादी कैसे नहीं जाती। अरे महारानी जी बेचारी के मारत रही तो हम कहले कि काली ढेर मार दे आनर ले जाए। माँ ये क्या कर रही हो माँ? तो क्या नहीं तेरी माँ, आरती उतारूं? तुम तो जानती हो कि मैं अंधी हूँ, मैं कैसे जाऊंगी? कपड़ा धोऊंगी माँ, मैं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाएगी? नहीं माँ। आज की लड़की के एकदम पीछे चल जाते धो धो पहले अपन जन्मा के मारत अपन लइतन में समझ में आई। यमुना किनारे तू जाती है कि नहीं जाती है? सुन ले रखा, जब तक तू हाँ नहीं करेगी तब तक तेरे शरीर पे कोड़ा बरसाऊंगी। बोल, तेरी भलाई इतने में कि तू यमुना किनारे जाओ और कपड़ा धुलाई करके लेकर आओ मेरी। आप ये क्या कर रही हो माँ? मैं कैसे जाऊंगी? कपड़ा धोऊंगी माँ, मैं अंधी हूँ माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी माँ। मैं जानती कि तू अंधी है, तो क्या करूं? जिंदगी भर तुझे बैठा कर खिलाऊं मैं? नहीं माँ। अरे सम्मानित हमारे सुनील भैया की तरफ से पुरस्कार, माई की आत्मा के शांति खातिर 100 रुपया दिले बड़ो। पार्टी से नमस्कार भाई, आत्मा कहीं रहे जगह मिले, स्थान मिले। बोल, तू जमुना किनारे जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे माफ कर दो माँ, मैं नहीं जाऊंगी। इसे समझा कि जमुना किनारे जाओ, कपड़ा धुलाई करके लेकर आए। देखा बबनी चल जा बहनी, चल जा बहनी, नहीं तो बड़ी पिटाइबू। देखा तब ना कितना कितना गरम बाड़ी, कितना मने करे मरने चल जाते ही। द्वारपाल देख रहे हो? द्वारपाल इस सौतेली माँ हमारे साथ क्या कर रही है? द्वारपाल अगर मेरी अपनी माँ होती तो ऐसे नहीं मारती। द्वारपाल अरे बाप, अगर तुम्हारी असली माई रहती तब फट गिर जाती तो कोरा उठा लेती। हाँ द्वारपाल, क्या चढ़ा बढ़ा रहा है? कुछ ना महारानी जी, कुछ ना। ठीक है माँ, कपड़ा फिर चल। ठीक है माँ, जब तुम जिद कर रही हो माँ तो मैं कपड़ा धुलाई करने जाऊंगी माँ, लेकिन मेरे साथ द्वारपाल को भेज देना माँ। तो ठीक है, तेरे साथ द्वारपाल भी जाएगा। द्वारपाल, जा महल में जितना कपड़ा है सारा कपड़ा लेकर आओ जल्द। कौन कौन सी कपड़ा तुम लेकर आए हो? आई जन कवनों में तोरी रहे। हाँ मैं जानती हूँ। जन कवनों में सरिया आई उठने वाली, आई भी हवा वाली है। इसी तरह कपड़ा लेकर आए हो? अरे तो यहाँ पे नहीं, जैसे मन का पैसे धैल नहीं तो हम क्या करें? तो अलमारिया से उठौले ये और कपड़ा कहाँ है? और तो ना यही में हाव वाला नीचवा वाला है। चल सारा कपड़ा बांध दे। द्वारपाल,
इसे कपड़ा दो और इसको लिवा कर जाओ जमुना किनारे और इससे बतलाना कि इस कपड़ा साफ हुआ कि नहीं, हमें चल आराम करने के लिए। द्वारपाल, मैं तो नहीं जानती हूँ यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे, कपड़ा धुलाई करेंगे द्वारपाल? नहीं। अरे हरामी, मैं तो अंधी हूँ, मैं कैसे देखूंगी? खड़ंजवा पकड़ के जाइबू न जाओ दक्षिण ओरिया तो नदी पारे ले होइबू। अरे कमीने, मैं कैसे जाऊंगी? मुझे लिया कर चलो तुम। अच्छा तो ई खा के लिया के चलो। ठीक है। ओ बाबूनी, हाँ द्वारपाल। नदिया में फिजबू कान है ना, हरिया में फिज लेते हो। ठीक है, लिया कर मुझे चलो। अरे तो चला जो नरजा तलवा की हो जी तो पूरा जितना मन करो उतना खींच लो। ठीक है चलो। अरे बिसरे न माही के सुरतिया, अरे बिसरे न माही के सुरतिया, तब पागल हो हमर मोतिया भइली रे। बहुत रुपया पुरस्कार हमारे परवेश ठेकेदार जी देले बना। ओ माई के आत्मा कहीं भी रहे, जगह मिले, स्थान मिले, ये हमने की कामना हो। सही है। बिसरे न माई के सुरतिया, बिसरे न माई के सुरतिया, पागल हमारी मातिया भइली रे। बिसरे न माई के सुरतिया, पागल हमर मातिया भइली रे। चार थानेदार हमारे घरवा में अइले, जबरी पकड़ के हमारा माई के ले गइले। चार थानेदार हमारे घरवा में अइले, जबरी पकड़ के हमरा माई के ले गइले। चार थानेदार हमारे घरवा में अइले, जबरी पकड़ के हमारा माई के ले गइले। थानेदार हमरा घरवा में अइले, जबरी पकड़ के हमरा माई के ले गइले। हमरा पडाली के, हमरा पडाली के, हमरा डाल दे हमरा हमरा पडाली के भी पोतिया, हमरा पडाली के भी पोतिया, पागल हमारी मोतिया कैला ओ हमरा पे डाल दे बिपतिया, पागल
ये प्रियांशु वो माता जी का पहनाती हूँ 50 रुपया में से पुरस्कार दे रहा मानो। ठीक है दौड़ पर चलो। हाँ आवा हाय अंगूरी हमार पकड़ ला हो जे के राम ना बिगड़ी है, सही बात है। ओकर लोग का बिगाड़ी। जेकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। रही जो कृपा भगवान के, रही जो कृपा भगवान के, निर्मल को भोलार। जेकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। जेकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। दुनिया में तो काहेला हरदम तो हम भैया। ईश्वरी के बिना मरजी के हिले लाना पतैया। ईश्वरी के बिना मरजी दुनिया में तो चाहेला हरदम तो हम रैया। ईश्वर के बिना मर्जी के डोले लाना पतैया। और देखो शुभम मुन्ना की तरफ से ये पुरस्कार राई जो कृपा भगवान के, राई जो कृपा भगवान के, निर्मल को भोलार। जेकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। हमारे सम्मानित गण प्रमोद ठेकेदार जी की तरफ से 51 रुपये पुरस्कार। क्या बात है। जेकर राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का लड़का जब ढेर बिगड़े लागेला तो ढेर चढ़ावल ला जाला। मास्टर लड़का जब बिगड़े लागे तो ढेर चढ़ावल ना जाला, और जब काम बने लतियावे से तो वेद पढ़ावल ना जाला। शिवरात पचैया दुइये दिन नागिन का पूजा होखेला। शिवरात पचैया दुइये दिन। और देखिए भैया परवेश ठेकेदार जी की तरफ से ये ढेर सारा पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम करतनी ठेकेदार साहब के। और साथ ही साथ जो ने माता जी की आत्मा की शांति भी आयल, जो भगवान से विनती बा वह माता जी की आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में स्थान मिले। शिवरात पचैया दुइये दिन नागिन का पूजा होखेला, बाकी दिन हर गुचल जाला, नित्य दूध पियावल ना जाला। कुकुर जब पोंछ हिलावेला तब मैलो का छल भावेला। कुकुर जब पोंछ हिलावेला तब मैलो का छल भावेला। पगला के जब काटे लगे तो ढेर जियावल ना जाला। तू जीव जंतु से प्यार करो, तू जीव जंतु से प्यार करो, बाकी सीख जरूरी बा। बिच्छी कयाण बिना तोड़ले चुमल सुरावल ना जाला। तो उजियारी सूरज के उगले में उजियारी देखल ना चाहे,
उनके मत बोला सुते तो संजीव जगह वाला जाला बार में यानी एगो हमार लगा दिया तो अरे बालम नगरी से और दुलही चलली ससुराली हो और गाड़ी घोड़ा अछैत घर में ओ गाड़ी घोड़ा अछैत घर में बासे कबानल असवारी हो ओ गाड़ी घोड़ा अछैत घर में बासे कबानल असवारी हो बनाती हुआ आदित्य नाथ के तरफ से 20 रुपया का पुरस्कार जियत राबा और जो माता जी गुजरल है उनका नाती हुआ हिमांशु बाबू की तरफ से 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद जियत राबा हो मत जल्दी ना बुझेला मंगली कपड़ा धोवत रे धोवत भइली दू पहरिया कपड़ा कहाँ गए द्वारपाल? हाँ तुम देख रहे हो द्वारपाल, मेरा कपड़ा कहाँ है द्वारपाल? आई दादा
अरे नदिया में बहतवा में छोड़ दिया का बह गल का हो। नहीं द्वारपाल, तुम देख रहे हो द्वारपाल, मेरा कपड़ा ला दो द्वारपाल। अरे दादा कहाँ चला दे, तू तो तगड़ी वही नदिया में बहवा दिलो। आय हो बा, प्राणी पूछे तो का बताइबू हो। आय हो बा। नहीं द्वारपाल, तुम तो जानते हो। तो आके कहलिए कि भीतर मत फेंक के धोई हा, तब फेंक दिलू माथे ले मार खंगारे खातिर। एक तो अनहर पे लौके के ना, दूसरा फेंक दिलू वही में पानी के बहाता। अब क्या करबू? तुम तो जानते हो मैं बिना कपड़े के जाऊंगी तो माँ मुझे बहुत मारेगी द्वारपाल। तो जानते हैं बड़ी खुनसा है बेचारी। तुम कोई कोशिश करो, मेरा कपड़ा ला दो द्वारपाल। अरे बाप, ए महारानी जी, ए बाबू ने देखा हम कैसे ले आए। हमको बड़ा डर लगे, काहे से कि हम पानी से बहुत डराइला। काहे से कि पानी में हम जानते हो कि मिर्गी आवेला बहुत तेज। क्या? हमके मिर्गी आवेला बहुत तेज, ऐसे हम आगी से पानी से बड़ा दूरे रहिला। तुम्हें मिर्गी आती है? हाँ, हला देबू कहीं वही में आ गई तो हम कैसे रह जाए। हाँ ठीक है द्वारपाल, चलो। ठीक है चला। ठीक है द्वारपाल, चलो। अरे दुख ना बराता, अरे कहलो न जाता, अरे विपत दिहलो जन्म से, अरे विधाता, अरे भाग लिखल कवना कलम से, विधाता भाग लिखल कवना कलम से। विधाता भाग लिखल कवना कलम से। दुख ना बराता, कहलो न जाता, दुख ना बराता, कहलो न जाता, विपत दिहल जन्म से, विधाता भाग लिखल कवना कलम से, विधाता भाग लिखल कवना कलम से, विधाता भाग लिखल कवना कलम से। माई के न देखे पवली, पापा के न प्यार हो, खुशी रहे काम गम मिललू पहाड़ हो। माई के न देखे पवली, पापा के न प्यार हो, खुशी रहे काम गम। माई के न देखे पवली, पापा के न प्यार हो, खुशी रहे काम गम मिललू पहाड़ हो। माई के न देखे पवली, पापा के न प्यार हो, खुशी रहे काम गम मिललू पहाड़। जब दुख भुलाई हंसल के चाही, ओ जब दुख भुलाई
हाल। और ये पुरस्कार ये हमारे राम बदन बलिया 51 रुपया, ये सोनू मिस्त्री नरनी 51 रुपया, और सुनील ठेकेदार ये 101 रुपया, कल्लू सिपाही 100 रुपया, और फिर सुनील भैया की तरफ से ठेकेदार साहब कुल मिला के 200 रुपया, बहुत रुपया दे के सम्मान। पैसा तो आज पछारे हो गई, बहुत रुपया पुरस्कार पार्टी से नमस्कार बा। घर में 74 को ठेकेदार बनो और सब लाख रुपया कमाए वाला बा। क्या द्वारपाल हम लोग आ गए? माँ कहाँ है द्वारपाल? माँ के चरणों में रेखा का प्रणाम हो माँ। खुश रहो रेखा। रेखा तेरी कपड़ा कहाँ है रेखा? मैं बतला रही हूँ माँ। और सम्मानित कर हमारे सुनील ठेकेदार बलिया, बाहर बलिया के धरती, और उनके अपने दादी की आत्मा के शांति खातिर बहुत रुपया पुरस्कार। रेखा तेरी कपड़ा कहाँ है रेखा? मैं बतला रही हूँ माँ। अरे सुनबू तू सुनबू ये माई, अरे हमारी बचानिया सुन ले बुआरा जो हमारा नूरा। अरे हमरो अरे तोहरो कपड़वा ये माई, अरे जमुना में भोलो। जमुना में बहलो ये माई, जमुना में बहलो। अनारी के कोई दे रेखा तू क्या बकवास कर ये रेखा? मैं तो कमरा तुझे दी थी धुलाई करने के लिए और जमुना जी में बहवा कर चली आई हरामजादी। नहीं माँ, मैं जानबूझकर कपड़ा नहीं भाई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। चुप हो जा हरामजादी, एक भी काम तू ठीक से नहीं करती। नहीं माँ, मैं जानबूझकर नहीं भाई माँ। नहीं माँ। हाँ मैं कपड़ा खाती मार रही हूँ। बेहुदा क्या सब बकता रहता है तू? नहीं माँ, मैं जानबूझकर कपड़ा नहीं भाई हूँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ। तुझे माफ कर दूं मैं? हरामजादी तू मेरी बेटी नहीं है कि तुझे मैं तेरी आरती उतारूं। बोल क्यों बहवा कर चली आई? हरामजादी हट जा मेरे सामने से। रेखा आखिर बात क्या है जो माँ तुझे मार रही है? भैया माँ ने मुझे कपड़ा दिया भैया कि जाओ जमुना में धुलाई करके लाओ। मैं गई भैया, कपड़ा धुलाई कर रही थी भैया, मेरे हाथ से कपड़ा छूट गया भैया और सारा कपड़ा पानी में बह गया भैया, इसीलिए माँ मार रही भैया। क्या रेखा, माँ तुझे जमुना किनारे भेजी थी कपड़ा धोने के लिए? हाँ भैया।
ठीक है, मैं अभी माँ से बात करूं। अरे माँ, कहो क्या करना चाहते हो? अरे सुनबू तू सुनबू हमारी, अरे हमारी बचनिया। अरे सुन ले बुला राजा मारा अरे जे दिन फूटी जई हाँ हो माई क्या, अरे तुहरा नयनवा हो। चुप हो जाओ हरामजादी। अरे कैसे करबू घरवा में काम हो। अरे माँ, तुम जानती हो कि मेरी बहन जन्म से अंधी है, फिर भी जमुना किनारे तुम कपड़ा धोने के लिए भेजी थी। जानती हूँ तेरी बहन जन्म से अंधी है तो क्या कर जिंदगी भर बैठा खिलाऊं हरामजादी को। अरे माँ, मेरी अंधी बहन अगर खाती है तो अपने बाप की खाती है, तुम्हारे बाप की थोड़ी नहीं खाती है। अरे हरामी कुत्ता, तो मुझसे जुबान लड़ा रहा है, इसी तरह तेरी बहन जुबान लड़ाई थी, शरीर पे कोला बरसाई थी, तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे माँ, बोल हरामी, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? हाँ माँ। एकदम कसैया है क्या? सुनील, ये सुनील ठेकेदार जी की तरफ से 100 रुपया। एक तक खिंचोई नहीं लाई का, अब वो मार पीटले चल जाती। क्या बजा हरामी? अरे माँ, ऐसा जुल्म मत ढाओ माँ। अरे पहली माई मरी हो गईली, अरे दूसर माई आईलू। अरे कैले बारू घरवाता बाहर। कितना बोलेगा उतना तेरी शरीर पे कोला बरसाऊंगी। मैं जानता हूँ द्वारपाल, अगर अपनी माँ होती तो ऐसा जुल्म नहीं ढाती भाई बहन पे। अरे माँ, अरे सुनबू तू सुनबू हो माई, सुन रही हो माँ? हाँ मैं सुन रही हूँ। अरे सुनबू तू सुनबू हो माई, अरे हमारी बचन। ऐसा जुल्म मत हो माँ। सुनबू तू सुनबू ये माई, हमारी बचनिया हो। सुन रही हो माँ? हाँ मैं सुन रही तेरी बकवास। ये देखेंगे, ये माता जी की तरफ से बहुत रुपए का पुरस्कार मिला है। हम चरण में शीश नमन करते हैं, आशीर्वाद एक कामना है। सुनबू तू सुनबू ये माई, हमारी बचनिया हो।
इतना जुल्म क्यों खा रही माँ? मती मारा ई माई कोलवन की मैया हो, तू नहीं हो माँ। मती मारा ई माई कोलवन की मैया हो, कोलवन की मैया ये माई, कोलवन की मैया ये माई, काले रे बन तू जितना बोलेगा उतना तेरे शरीर पे कोड़ा बरसाऊंगी, इतना मारूंगी कि तेरी शमरिया निकाल लूंगी हरामजादा। माँ, अगर अपनी माँ होती, तुम तो जानती है माँ कि हम भाई बहन पूरे टाबर हैं, क्यों इतना जुल्म ढा रही हो? आखिर तू कहना क्या चाहता है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिन पर दिन तेरा अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तेरी शिकायत हम पिताजी से अवश्य करेंगे माँ। क्या ये सारी बात अपने पिताजी से बताना चाहता है? हाँ माँ। तो ठीक है, मैं भी चल रही तुम्हारे पिताजी के पास, देख तू बुढ़ा मेरा क्या बिगाड़ लेता है। आओ मैं चल रही हूँ हरामजादे। मातारी हम जिंदगी में देखली ना। क्या करे, हम नहीं जानते थे कि ऐसी सौतेली माँ होती है। आज समझ नहीं आ गया कि अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। अरे वाह, अरे माँ, तुम छोड़कर क्यों चली गई? अगर तुझे जाना था माँ तो हम भाई बहन को अपने साथ लेके चली जाती माँ। अरे अमृत के धार के हूँ और कितना पियाई ये गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई ये भैया ये गो माई बिना। अमृत के धार के हूँ कितना पियाई ये गो माई बिना। अमृत के धार के हूँ कितना पियाई ये गो माई बिना, कैसे करे जावा जुड़ाई ये भाई ये गो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाई ये भैया ये गो माई बिना। मिली जाला हीरा मोती मिले सुख पूरा, पूरा मिल जाला हीरा मोती मिले दुख पूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। ओ माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। दवा पीरावत के हो अचल हावे रे तो माई बिना। पीरावत के अचल हावे कैसे करे जावा तू माई भैया ये तो माई बिना। जब जब बेटवा पे दुख पड़ल भारी, पर दुख पड़ल भारी। दुख पड़ल भारी। बेटवा से ढेर दुख होली महतारी। ओ बेटवा से ढेर दुखी होली महतारी।
ये बहुत रुपए का पुरस्कार मिला है। हम चरण में शीश नमन करते हैं, आशीर्वाद कामना है। साथ ही साथ जो आत्मा छोड़ के हम लोग को चली गई है, कहीं भी रहे सुख शांति उचित स्थान जगह मिले। अमृत के धार के हूँ के तन पियाइए गो आई बिना, अमृत के धार के हूँ के तन पियाइए गो आई बिना, कैसे करे जावा तू आइए भैया गो आई बिना। एगो मेहरारू कलश किए राजा जी दारू छोड़ द मर्दा कल ना छोड़ब, कवि के लिखे के पड़ल कि करेली घर में उपास मेहरारू। बारे मास्टर सम रहे करेली घर में उपास मेहरारू, अब मर्दा का चटकल बटाना था दारू। करेली घर में उपास मेहरारू, अब मर्दा का चटकल बटाना था दारू। खैले बिना घर में मुंह टपटपाता, नासा में बाहर था हाथी किनाता। पी के जब चलेला तब भोंके न कूदता, पी के जब चलेला तब भोंकेला से कूदता, उल्टा जब बोलेला तब पावेला जूता। नासा में दिन रात बकेला इतना, आखिर में बर्दाश्त केहू करे तो केता ना। कबो कबो गिर जाला सड़की पर जाके, कबो कबो गिर जाला सड़की पर जाके, कगरी हटावेला लोग घिसी रात के। ओकरा सकून मिले नारी के भीतर, और वही में जाके होला पवित्र। अब उठेला तो झूठही से करेला पंगा, उठेला तो झूठही से करेला पंगा। अब खुल जाला कपड़ा हो जाला नंगा। ओकरा बुझाला न बाणी उघारे, ओकरा बुझाला न बाणी उघारे। और लोग आँख मूल लेला शर्म की मारे। देखे से लइका ठहाका लगावे सा, देखे से लइका ठहाका लगावे सा, और खूब हुकारे से ढेला चलावे सा। अब मौगिन की नजरी पर पड़ जाला भाई, भागे तो मुँहे में लुगा दबाई। नटखट उबाए से कहे से बवना, बड़ा बेलज बाटे माटी लगावना। मार के तो गलवा के एक भगावे सो, नहीं तो चूल्ही में लावना लगावे। का कहीं पियकड़वन के हाल रोजे सुनाला यही सन बवाल। दादा हो अपन रुपया लगा के करेला उल्टी रजाई पर पटा के, दादा हो अपन रुपया लगा के करेला उल्टी रजाई पर पटा के। जेवना के मुँहे पर टंगरी उठा के कुकुर ले जाना सब पानी गिरा के। कुकुरन की गईले पर भरे लया, कहेला बरखा होता नुनछा। बात एगो और बखाने ऊपर से, गर्जे न तड़पे छुर छुर बर से। देखी न फेंकले मोबाइल बा कहा, देखी न फेंकले मोबाइल बा कहवा, और रुपया छिटाइल पटाइल बा जहाँ। खेत बैनामा उकलिए के कैले बा, रुपया का गड्डी बगलिए में धैले बा। बाप दादा पुरखन का माटी कमाइल, ओकरी पियकड़ी में सगर हो अपनी जिंदगिया की जहर बनोस। लइकन की हाथे कटोरा थमहोलस, घरवा का लोग कहेला कुत्ता, अपने लइकवा गिरावे सा जूता। एकरा वो सवाल में रहल तो पूछनी कि ओट पल्ला में जूता पल्ला में का अंतर हो। कहला ये मर्दवा लड़बके हो, ओट पड़ला तो कर गिनती करना होले, जूता का गिनती करना के रखले बा। लइकन की जूता से ई हरिंदर डरा लो, यही से दारू पिए ना जा। बार मास्टर किए बाबू, अरे बाबू एक दिन छोड़ी सब गई बा। ए बाबू एक दिन छोड़ी सब गई बा। बाप महतारी के कोठा अटारी के, बाप महतारी के कोठा अटारी के, केतन तू रुपया खा
स्वामी के पास देखती हूँ वो दोनों क्या करते हैं मेरे साथ। और इंदेश यादव जी की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार और हमारे इंदेश यादव जी के मित्र हमारे सुनील ठेकेदार, ये हमारे सुनील ठेकेदार जी की तरफ से 100 रुपया और इंदेश यादव जी की तरफ से 100 रुपया पार्टी से नमस्कार। तुम दोनों के आंख में आंसू, और कहो किसी ने ऐसा सोला गिराया, अरे कहो किसी ने ऐसा अरे सोला गिराया, अरे नहीं खौफ मेरा जरा उसने खाया। मिटा दूंगा मैं उसकी अरे हंसती ही जहां से, अरे मेरा दिल जलाया, मेरा बताओ मेरे लाल, तुम दोनों पर इतना बड़ा अत्याचार कौन है दुष्ट पाजी है जिसकी हिम्मत इतना हुई? हम क्या बतलाएं बाबूजी। अरे सुन बा तू सुन बा हो बाबू, अरे हमारी बात जानिया। अरे सुन ले बाया राजा हमारा, अरे घरवा में बोझा भैली, अरे भाई और बहिनिया हो, भाई और बहिनिया, अरे बेटा जहरवा लेता जाना। हाँ पिताजी, हम भाई बहन इस महल में नहीं रहना चाहते हैं, या तो कहीं से जहर लाकर दे दो, हम लोग दुनिया से चले जाए पिताजी, नहीं तो इस महल में रहना नहीं चाहते हैं। नहीं मेरे लाल, तुम दोनों के लिए मैं जीता हूं, और तुम दोनों के लिए इस राज सिंहासन की मर्यादा को देख रहा हूं। आखिर बात क्या है, साफ शब्दों में बतलाओ मेरे लाल। ये देखे, ये सुनील ठेकेदार जी की तरफ से 50 रुपया का पुरस्कार मिला है। हम चरण में शीश नमन करते हैं, आशीर्वाद कामना है। और 50 रुपया का पुरस्कार सुनील के गुरुजी की तरफ से मिला है, उनके चरण में शीश नमन आशीर्वाद कामना है। पिताजी बोलो मेरे लाल। ये बतलाइए कि आप तो जानते हैं कि मेरी बहन जन्म से अंधी है, फिर भी माँ
जमुना किनारे कपड़ा धोने के लिए भेजी थी। अगर मेरी बहन जमुना किनारे में अगर उस नदी में डूब के मर जाती तो क्या माँ मेरी बहन को ला देती? क्या क्या मैं सुन रहा है भगवान? इतना ही नहीं, जब मैं पूछने लगा तो भाई बहन को इतना मां मानने लगी पिताजी। इसी बात को लेकर इस महल में हम लोग रहना नहीं चाहते हैं। खबरदार, अब से तुम लोग सावधान मेरे लाल। तुम लोग जाओ, मैं उस चंडालीन को अभी बुला करके इतना कोड़ा बरसाऊंगा कि ये प्रजा के लोग देखते रहेंगे। जा सकते हैं मेरे लाल। द्वारपाल, जाओ, छोटी महारानी चंडालन जहां कहीं भी हो उसे मारते पीटते घसीटते हो मेरे सामने प्रस्तुत करो। जैसी आज्ञा। अच्छा ही बात वहीं कि नरम में जाए कि गरम में जाए? अरे बेवकूफ, गुस्से में जाओगे तभी तो उसे पकड़कर मारते पीटते हुए लाओगे। जैसी आज्ञा। अरे बेवकूफ इधर आओ। मैं कुत्ता हूं? अरे बेवकूफ, उसे व्यक्तिगत गाली देना। अच्छा अच्छा उसके साथ मुझे भी गाली दे रहा है। अच्छा अच्छा, ये भुला के हाँ भड़वा जी मेरा किसको भड़ुआ बना रहा है? फिर भुला गए महाराज, क्षमा करी। अब ये तो शांति से आपको स्वामीनाथ के चरण में मेरा प्रणाम। स्वामीनाथ, आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है कि मेरे शरीर पे ये लात बरसा रही है, मुझे धक्का मार रही है? स्वामीनाथ, जिस लायक जो होता है उसे उसी तरह का सम्मान दिया जाता है या तिरस्कार दिया जाता है, ये बतलाओ। खुदा ना खास्ता तुम्हारे पास आंख न हो, तुझे दिखाई ना दे, मैं तुमसे खाना मांगू, पानी मांगू, क्या मुझे ला सकती हो, खिला सकती हो? स्वामीनाथ, ये क्या मजाक करी स्वामीनाथ? जिसे कुछ दिखाई नहीं देगी तो कौन कैसे खाना बनाएगी, कैसे खिलाएगी खिलाएगी? यही तो बात है। मेरी बेटी एकलौती जो जन्म से अंधी है, इस राजमहल की राजकुमारी है। ये तो घर की बात थी, वो जमुना के किनारे कैसे जाएगी और कपड़ा धोकर तुम्हारा लाएगी, बताओ। स्वामीनाथ, मुझे माफ कर दीजिए स्वामीनाथ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई और ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी स्वामीनाथ। नहीं, तुम बार बार करती रहोगी। बेहया बेशरम नीची पापी अधम, ऐसा करते हुए शरण खाई नहीं। बेटी रेखा को भेजा है जमुना के तीर, तेरे कर्मों पे सर में खाई। ये बतलाओ, मेरी बेटी, मानता हूं तुम्हारा कपड़ा उस नदी में बह गया, उसके लिए बेटी तो बेटी, मेरे भूख प्यास का बेटा फूल सिंह पर भी कोड़ा बरसाई है। ये तुमने क्या किया? मेरे हाथ से तुमने हंटर क्यों छीना मेरे लाल? जाने दीजिए पिताजी, माँ माफी मांग रही है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगी। तो हो सकता है कि आज के बाद माँ सुधर जाए तो अच्छा रहेगा पिताजी। माँ की बात कर रहा? अरे मैं धिक्कार अपने को कर रहा हूँ।
मरते वक्त तुम्हारी माँ ने कही थी कि स्वामीनाथ मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करना, कि मैंने सुना है कि माँ के मरने के बाद बच्चों का अनादर हुआ करता है। आज मुझे वो दिन देखने को मिल गया मेरे लाल। मेरे दिल की प्यास बुझा देने देता, या ये रहती या तो मैं रहता। जाने दीजिए पिताजी, अगर हमारे भाग नसीब में यही है तो आप क्या कर सकते हैं। सुन लिया, ये तुम्हारा सौतेला पुत्र है, माँ की ममता को समझता है। धिक्कार है तू जैसे माँ को कि अपने बच्चों की ममता को न समझ। नहीं स्वामीनाथ, मानते कि मुझसे गलती हुई, लेकिन स्वामीनाथ मुझे माफ कर दीजिए स्वामीनाथ। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं दोनों को मानूंगी, अपनी जान से भी ज्यादा मानूंगी। ध्यान रखना, आज के बाद इस तरह का दुष्टपना तुमने की तो या तो मैं रहूंगा या तो तुम, ये समझ लेना। ठीक है स्वामीनाथ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। जा सकती हो बेटी रेखा। पिताजी महल में चली गई। जाने दीजिए पिताजी, जब माँ माफी मांग रही है, हो सकता है कि आज के बाद सुधर जाए। ठीक है मेरे लाल, मैं जब तक जीवित हूं तुम लोगों के लिए हमेशा तत्पर और ढाल बनकर रहूंगा मेरे लाल, ढाल बनकर रहूंगा। ठीक है पिताजी। अरे भैया हो, ए सौतेली माँ आपन माई तो माई होली, कहल जाला कि माई बाबू का सबसे स्थान ऊपर होला। यही वजह तक कहल बा, अरे माई हो दुलरुआ, अरे माई हो दुलरुआ, आ दुनिया में सबले बड़ी माई हो दुलरुआ। रखलू रखलू कर रखलू गर्भ में माई, रखलू गर्भ में। सोनू शाहनी बलिया और सुनील ठेकेदार जी की तरफ से, दोनों जाने की तरफ से 51 पुरस्कार, और पिंटू के बहन के धोड़ी में तेल लगाओ खादी पैसा आइल बा। अच्छा सुनी, मलिकार लोग के फरमाइश है 10 मिनट खाली नाच हो जाए, के बाद ड्रामा हो जाए। तो ऐसे नचो हो जाए, प्रस्थान बना लो 10 मिनट खाली।
डीजे बजाओ जी। सुनी रुको भैया, गाना लगाओ जी। गाना लगाओ, गाना लगाओ। घर मालिक भैया तो चाय होकर मंगा दा, कई बेर कहा भले हेलो 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 लगाओ जी डीजे। भैया ठीक ठाक गावा ना। जब से नैना लड़ल बातें आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बातें आगे। रोज अखिया रहेला इंतजारी में, दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई दीवाना। जब से नैना लड़ल बातें आगे बढ़ल, रोजी अखिया रहेला इंतजारी में, दिल भाई दीवाना तोरा प्यारी में। करीले शुक्रिया हम ओह भगवान के, तोहर के बनौले बार कवन माटी सान के। करीले शुक्रिया हम ओह भगवान के, तोहर के बनौले बार कवन माटी सान के। चेहरा चमके नूरानी हौ परियन के रानी, चेहरा चमके नूरानी हौ परियन के रानी। तोहर जोड़ा न बाटे सनी सारी में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यारी में। भाई दीवाना तोरा प्यार में। और भाई ये हमारे राम प्रवेश ठेकेदार जी के सपुत्र, ये हमारे राम प्रवेश ठेकेदार जी के सपुत्र 50 रुपया पार्टी से नमस्कार। का ठेकेदार जी तू ही पटायल हवा। हो ऐसा रूप फेरो रब ना बनाई है, बनावे जो चाहिए तो बनावे ना